जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, ये जो है हास्य कहानी है। एक बार रावण से युद्ध कर रहा था। युद्ध में अवकाश था। रावण इस बात से खफा था कि हनुमान जी आए और बहुत सारा नुकसान करके चला गया। नुकसान तो छोड़ो, फल तोड़ा, फल वृक्ष उखाड़ा और फिर मेरा सेना को राम राम सत्य कर दिया। फिर उसके बाद मेरा बेटा को भी राम राम सत्य कर दिया। इस बात से बहुत खफा था। और छोड़ो, मेरे ही देश में आके क्या कहता है, मेरा रुई, मेरा तेल, मेरा माचिस और मेरे ही देश में आग लगा के चला गया और त्राही त्राही करते हुए वो निकल गया। उसका कुछ बाल बाका नहीं, उसको कुछ करना पड़ेगा। उसका मन बहुत बड़ा हुआ। तो उस दिन अवकाश था तो रावण ढूंढने लगा हनुमान जी को। हनुमान जी अपने राम राम कह रहे हैं और गया और चुपके से हनुमान जी को इसे पता चल गया कि रावण आया। चुपके से पूँछ पकड़ लिया। पूँछ जैसी पकड़ा, हनुमान जी उड़ने लगे। हनुमान जी जैसे उड़ते उड़ते हनुमान जी सोचा इसको कुछ मजा चखाया जाए। हनुमान जी गए और पेड़ में टकरा गए। छोटा रूप कर लिए रावण वैसी उसका कि पैर में चोट लगा, माथा में चोट लगा और पूरा शरीर में उसको चोट लगा। उसका दो दांत टूट गया। अब क्या हुआ कि हनुमान जी उस पर छोड़ दिए, पेड़ पे धपाक दो वो गिरा। और गिरने के बाद बोला कि अच्छा, तुमने मुझे चोट लगाया है ना, ऐसा करो कि हम दोनों एक एक मुक्का का शर्त रखते हैं। जो एक मुक्का तुम मारो, एक मुक्का हम मारते। बोला ठीक है। तो रावण बोलता है पहले आप मार लीजिए। बोला ना, हम पहले नहीं मारेंगे, पहले तुम ही मार लो। हनुमान जी सोचते कि हम मारेंगे तो इधर रहेगा ही नहीं देखने लायक, पहले इसी को पिटवा लेते, इसी से मरवा लेते। रावण सोचा ठीक है, पहले मार लेते हैं, इसका कम से कम हालत ख़राब हो जाएगा तो कम जोर से मारेगा। अब रावण 30 किलोमीटर पीछे गया और 30 किलोमीटर से दौड़ के आया। पूरा धूल उड़ रहा था और रावण पूरा जितना एनर्जी था पूरा एनर्जी से मारा, मगर पूरा वहाँ पर मारा तो पूरा धूल उड़ गया। हनुमान जी पता नहीं चल रहा था कहाँ गए नहीं। और धूल जब शांत हुआ तो लगा कि हनुमान जी वहीं पर थे। अब रावण को बहुत डर लग गया। अरे भाई क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इसको क्या कहता है, रावण टस से मच नहीं हुआ। अब हनुमान जी बोला अब मेरा बारी है। हनुमान जी जैसे 360 डिग्री के हाथ घुमाने लगे, उसी ब्रह्मा जी ऊपर आए। अरे क्या कर रहा है तुम, इसका दो इंडे हो जाएगा, तुम ऐसे नहीं करो। तो कहता है अच्छा, हमको जब मारा 30 किलोमीटर से दौड़ के आया तो कुछ नहीं, और हम 360 डिग्री में हाथ घुमा रहे थे, आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, इसको तो हम छठी का दूध दिला ही देंगे। बोला नहीं, इसको नहीं मारो तो रामलीला नहीं हो पाएगा। फिर ब्रह्मा जी का बात अनसुना कर रहा था हनुमान जी, तो फिर शिव जी आए। शिव जी बोला अरे ऐसे ठीक कर रहे हैं, तुम नहीं मारो इनको, नहीं तो ये यहीं पे राम राम सत्य हो जाएगा। अब हनुमान जी को लगा ठीक ही कह रहे हैं, ठीक है, मगर आप भी सिफारिश करने आए गए ना, आपका भक्त है इसलिए सिफारिश करने आ गए। 360 नहीं मारना है, 360 को 10 से डिवाइड कर दो, 36 आता है। 36 को फिर 10 से डिवाइड करो, 6 आता है। 6 का हाफ करो, 3 डिग्री के अथी में मारो, 3 डिग्री की स्पीड में मारो। इससे ज़्यादा स्पीड मारेगा तो उसका आज ही सत्यानाश हो जाएगा, आज ही राम राम सत्य हो जाएगा। बोला ठीक है, जैसा इच्छा। 3 डिग्री में हनुमान जी हाथ घुमाए और जैसे घुमाए और जैसे मारा तो रावण ऊपर पूरा उड़ गया, फुटबॉल की तरह इतना ऊपर उड़ गया, कोई अता पता नहीं चल रहा था। आधा घंटा के बाद नीचे गिरा धपाक दो, उसका पैर, हाथ, दांत सब टूट गया। उसका जो सेना में जब सब था, कहता है आप लंकेश आप मारे तो हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, आपको जो मारा थोड़ा ही हाथे से घुमा के मारा तो आप बहुत ऊपर चले गए। 1 घंटा के बाद गिरे और दांत, मुंह, कान सब टूट गया आपका। बताइए कितना पावरफुल है। तो दोस्तों देखा जैसे हनुमान जी में कितनी पावर है, इसीलिए कहते हैं आप लोग को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया करें।